और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बेटी की शादी है। अलवर के फूलबाग पैलेस में शादी समारोह है। शादी समारोह में देश भर से कई नेता पहुंचे हैं। मंत्री टीकाराम जूली भी पहुंचे हैं फूलबाग पैलेस। ज्यादा जानकारी के साथ शिखा शर्मा मेरी सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। शिखा, यहाँ पर शादी समारोह का आयोजन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बेटी की शादी है, लेकिन तमाम नेता पहुंचेंगे शादी समारोह में। कुछ नेता पहुंच भी चुके हैं, जरा जानकारी भी दीजिएगा, कुछ तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर के पूर्व राजघराने के महाराज जितेंद्र सिंह की बेटी मानविका की शादी समारोह, और देखिए फूलबाग पैलेस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। दीपिका, आपको एक जानकारी दे दूं कि हालांकि मंगलवार देर रात से ही मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है, क्योंकि कल मेहंदी और हल्दी की रस्म आयोजित हुई। और जानकारी दे दूं कि जो मंत्री हैं टीकाराम जूली, उन्हें पूरी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं शादी समारोह को लेकर, और अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुंचे हैं बारात को लेकर। एक आपको दृश्य दिखाना की जो बारात है उसे अलवर बाग में ठहराया गया है। अलवर बाग रिसोर्ट है यहाँ पर, जहां पर बारात को ठहराया गया है। इसके अलावा जो बारात है वो प्रताप ऑडिटोरियम है। दीपिका, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी अगर दिखा पाए तो 500 मीटर की दूरी पर अगर एक बिल्डिंग है दूर, जहां से बारात निकलेगी और बारात ये फूलबाग पैलेस पहुंचेगी। बारातियों को लेकर के करीब शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि कौन कौन पहुंचने वाला है शादी समारोह में, इसको लेकर के भी आपको जानकारी दे दूं। देखिए, हाल ही में जो मंत्री हैं वो टीकाराम जूली पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंच सकती हैं। हालांकि जो है उनका स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। इससे पहले बीजेपी के स्थानीय नेताओं द्वारा सर्किट हाउस वो पहले पहुंचेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है, और उसके बाद वो यहाँ पहुंचेंगी। करीब जो है 2:30 बजे से जो है वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर देखा जा सकता है। दीपिका, एक और बात बता दूं कि जो हिमाचल के सीएम हैं जी सुखियो जी, उनके आने के जो टाइम था वो 10 से 10:30 बजे के बीच का तय किया गया था, लेकिन हालांकि जो कोहरा छाया हुआ था हिमाचल में, जिसके चलते जो है कुछ देरी हुई, और अब वो यहाँ पर कुछ ही देरी में पहुंच सकते हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। कुछ समय में देरी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शाम 4 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी, राहुल गांधी के पहुंचने की भी यहाँ संभावना है, और जो वक्त बताया जा रहा है वो करीब 5:30 से 6 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि तभी जो शादी समारोह है उसके एक के बाद एक रस्में यहाँ निभाई जाएंगी। एक और जानकारी दीपिका आपको दे दूं कि जो शादी समारोह कल आयोजित हुआ था, इसको लेकर के बूंदीपुर रियासत के जो महाराज हैं वंशवर्धन जी, उन्होंने भी कल एक ट्वीट की थी तस्वीर। उस तस्वीर में उन्होंने लिखा था कि कलश बंधवाई के दौरान की वो तस्वीर थी, जिसमें जितेंद्र सिंह और उनके साथ अन्य परिवार के सदस्य भी नजर आ रहे थे। यानी कि शादी की रस्में अंदर लगातार जारी है, और यहाँ मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जिस तरह से दीपिका लगातार जारी है। लेकिन एक जानकारी भी हमें मिल रही है कि यहाँ जो स्थानीय नेता हैं उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ बुलाया गया है। हालांकि जो तैयारी है वो कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने संभाल रखी है। हालांकि जो तैयारियां हैं वो पूरी मंत्री जो है टीकाराम जूली, क्योंकि अलवर ग्रामीण से ही विधायक हैं वो, ऐसे में वो तैयारियों को देख रहे हैं और समय समय पर यहाँ पहुंचते आए हैं। इससे पहले भी सुबह भी पहुंचे थे, लेकिन बाद में वापस से सुबह यहाँ पहुंचने के बाद तैयारियों को देख करके फिर निकल गए थे, और एक बार फिर से अब बारातियों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि जो बारात है वो अंदर आ चुकी है, यानी कि वीआईपी मूवमेंट भी अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा दीपिका। और एक और दीपिका आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर पुलिस के करीब 500 जवान पूरे ही अलवर शहर में तैनात किए जाएंगे। तैयारियों को देखते हुए एस्कॉर्ट्स यहाँ आएंगी, और पुलिस जो है वो ना सिर्फ अलवर से बल्कि जयपुर संभाग से भी यहाँ पुलिस तैनात की गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर जिस तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि ये जो रोड है दीपिका, इस रोड पर हालांकि जाम के हालात पैदा नहीं होते, ये सुचारू एक रोड है, लेकिन फिर भी यातायात को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी लगाए गए हैं। हम आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि अभी वीआईपी मूवमेंट नहीं है, इसलिए जो है कम ही पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही वीआईपी मूवमेंट होगा वैसे ही मोर्चा संभालते हुए पुलिस जवान नजर आएंगे। तस्वीर आप दिखा रहे हैं और जानकारी भी आप दे रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली पहुंच चुके हैं वहां पर, और कुछ देर में जब वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो वहां की तस्वीरें और जानकारी भी आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।